आप सब लोग बेटा। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में 10th क्लास का जो मैथ्स का पेपर होगा, ठीक है, जो मैथ्स का आप लोगों का पेपर होगा, चाहे वो अभी जुलाई में हो, चाहे वो अभी सितंबर में हो, या फिर चाहे वो मार्च में हो, आपके कौन से क्वेश्चंस बनेंगे और कौन से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं उसके ऊपर एक गेस करके एक वीडियो है। ठीक है, ये एक सैम्पल पेपर की तरह है और इस तरीके के क्वेश्चंस बनते ही हैं जिनका आपका अगर पुराने पेपर हुए होंगे, अगर आपके पास उनका क्वेश्चन पेपर होगा तो वो भी उठा के देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और इससे रिलेटेड आपको कौन कौन से करने हैं वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस तरीके से अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, आधे बच्चे अभी ट्यूशन लग चुके हैं, आधे अभी सोच रहे हैं, आधे नहीं लगे हैं, तो बेटा ट्यूशन लग जाइएगा। अगर यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको ये लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, मैं इतना सीरियस हूँ अपने आप को लेकर, तब आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए, तब ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं घर पर नहीं पढ़ सकता, तो ट्यूशन लगिए और अपना ये पेपर क्लियर कीजिए। ठीक है, और एक बात और, एमसीक्यूज़ के ऊपर जैसे बच्चे बोल रहे थे मैम एमसीक्यू आएंगे कि नहीं आएंगे, तो एमसीक्यूज़ आएंगे और इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है कि पेपर जो पैटर्न है वो चेंज होगा या सिलेबस चेंज होगा, ये जो भी है तो आपका सिलेबस वही रहने वाला है, आपका पैटर्न वही रहने वाला है और एमसीक्यूज़ भी वही रहने वाले हैं। अब ये नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम पेपर आ जाएगा, ये भी मत सोचिएगा। कई बच्चे सोच रहे हैं मैम सेम टू सेम वही पेपर आएगा क्या, ऐसा नहीं है। जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो सेम रहेंगे, आपकी जो स्टेटमेंट है वो चेंज होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो ये आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो है वो x और x+1 है और उनका जो सम है स्क्वायर्स का, तो x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर और इक्वल्स टू 365। ऐसे करके ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है आपका, ये 4th चैप्टर में से है आई थिंक, तो इसको आप कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो 4-5 हैं बुक में, तो उनको आप कर लीजिएगा। आपको दिख जाएगा जब आप ये क्वेश्चन ढूंढोगे तो वहीं पर आपको और इसके मिलते जुलते क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद आगे अगर देखें तो क्वेश्चन कौन सा बनता है, ये वाले। यदि ए बिंदु 6, जो ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसके अलावा ये बोल रहे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो इस तरीके से है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो स्किप कर दीजिए, लेकिन ईजी है तो आपसे हो जाएगा। उसके बाद में साइन कॉस थीटा आ जाता है। यहाँ पर आपको इवेल्युएट करना है, मान ज्ञात करना है और क्वेश्चन आपको इस तरीके का है। तो ये आपका कैसे होगा, जब आप इसकी वैल्यूज़ याद करेंगे तो आपको वैल्यू याद करनी है। क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर का बनता है। अगर ये चैप्टर आपसे हो सकता है तो आप मोटा मोटा बेस जो है वो करके जाइएगा। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट उसके बाद में आगे अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये आ जाते हैं आपके जो क्यूबिक वाले चैप्टर है, उसमें से 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे ही 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है और ये वही है गोले का आयतन और ये जो क्षेत्रफल वाले होते हैं, एरिया वॉल्यूम, ये वाला चैप्टर यहाँ से हैं ये। अगर आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स याद होते हैं तो इनको करके जाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे प्रायिकता चैप्टर, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये आए ना आए इसको सीख लेना, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर है बेटा। और इसमें सिंपल ही होता है, जो चीज़ आपसे पूछी जाती है सिंपल आपको फॉर्मूला याद करना है। जो आस्किंग चीज़ है वो ऊपर और जो नीचे टोटल चीज़ें हैं वो नीचे। तो इस तरीके से आपको, आप जिससे भी पढ़ते हैं आपको वो पढ़ा देगा और अच्छे से आप सीख जाओगे। बाकी यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आ जाइएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है ग्रुप में। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें समझ आ गई हैं। उसके बाद में यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी। ये भी बहुत ईजी है, इसको आप कर सकते हैं। ये 3rd चैप्टर जो है वहाँ से है शायद, ठीक है, इक्वेशन वाला, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इफ़ वी ऐड, इसको आप न्यूमरेटर को मान लेंगे x, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये न्यूमरेटर को मान लेंगे x और डिनोमिनेटर को मान लेंगे y। x में उन्होंने बोला कि 1 ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है न्यूमरेटर में से, तो d मतलब कि y - 1। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, और फ्रैक्शन जो क्या हो जाती है 1 से रिड्यूस हो जाती है, मतलब 1 कम हो जाती है, तो वो क्या बनेगा, और वो 1/2 बन जाता है। मतलब ऐसे करके ही इक्वेशन बनती है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इम्प्रूव हो जाएगा ये और ये आपसे हो भी जाएगा।
नेक्स्ट उसके बाद में ये देखिए, ये आपको वही है आवर्त सारणी वाले, मतलब कि जो अंतिम पद जो है वो बताना है, 20वां पद। ये 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर में से है ये। इस टाइप के क्वेश्चंस, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी आते हैं, ठीक है। इतना वो जो फार्मूला होता है ना, a+n-1d, ये वो वाला फार्मूला है, ये यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। और इसके अलावा में फिर यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो जाती है। ये वही है साइन कॉस थीटा, ठीक है। P और H और B ये वाले वही हैं ये, तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी देखना है। जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इससे मिलते जुलते 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो हर चैप्टर में से आपको करने ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपको वो आना चाहिए। उसके बाद में फिर ये आ जाता है, और ये जो क्षेत्रफल वगैरह है ये हो जाता है, ठीक है। और ये लास्ट में आ जाता है स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है आप लोगों का, इसमें आपको मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, ये देखिए, ठीक है। और ये लास्ट 11th क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। इक्वेशन है, रिड्यूसिंग दैम, लीनियर इक्वेशन में आपको उसको वो करना है। और शायद ये ग्राफ वाला है, तो इस पर आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से। नेक्स्ट ये जैकब की आयु वाला आ गया, ये भी बहुत ही इजी है। ये आई थिंक 3.1 में है, शायद 3.1 का क्वेश्चन है ये, या 3.2 का क्वेश्चन है। इसको आप देख लीजिएगा, मुझे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, माइंड से स्किप हो जाता है, इतनी सारी बुक्स होती हैं माइंड में, तो इसको आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आते ही आते हैं यहाँ से। उसके बाद में 6 सेंटीमीटर जो है वो त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं, ये आपकी रचनाओं में से है, ठीक है। ये रचनाएं जो चैप्टर है आपका उसमें से हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में से है, तो ये भी आप लोगों ने देखना है। ओके, ठीक है बेटा, तो यहाँ से देख लीजिएगा। और फिर ये देख सकते हो आप लोग, ये फिर वो है साइन कॉस, एक भूमि से बिंदु जो है वो इतना इतना बनाया गया और ये ऐसे ऐसे हुआ, तो इसको भी आपने करना है। ये आपको मैंने वीडियो किस लिए बनाई है, अब कई बच्चे जो हैं वो ये पूछ रहे होंगे, ये भी वही है, देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री साइन कॉस थीटा वाला, और ये 9th चैप्टर है, ठीक है। बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आप आंसर नहीं बता रहे या ये नहीं कर रहे। बेटा ये एक जस्ट मैं आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो करके जाने हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, मतलब 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, ये क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो चीज़ मैंने आपको आइडिया दी है, ठीक है। तो आप लोगों को, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो ये चीज़ समझने में या देखने में, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस को करके जाइएगा। और एक चीज़ आप और ले सकते हैं, जो आपका प्रीवियस में पेपर हुआ है, अगर आपके पास वो क्वेश्चन पेपर है, अगर आपने संभाल के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर वो आप लोग अपने किसी फ्रेंड से मांग सकते हैं, ठीक है, अपने किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। और वो क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस है वो भी लीजिए और उससे हेल्प लीजिए कि आपको ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको नहीं आती थी और क्या है जो मैं वो सीख सकता हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जो आप आराम से कर सकते हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप सब समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी, और इसके अलावा कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो, तो फिर वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।